हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के मार्केट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज मार्केट्स में कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। अच्छी खासी गिरावट हम कह सकते हैं देखने को मिली, जहां निफ्टी 180 अंक से ज़्यादा दोस्तों आज गिरकर बंद हुआ है। बड़ी बात यह है कि दोस्तों, कल भी अगर आप देखेंगे, एक बात मैंने आपको कही थी कि मार्केट्स बिल्कुल दिन के लोज की तरफ जाकर बंद हो रहे थे, और वो एग्जैक्टली दोस्तों आज भी देखने को मिला है। आज भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, निफ्टी जो है वो बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद होता हुआ देखने को मिला है, और कह सकते हैं रिकवरी कोई भी आपको खास आती हुई नज़र नहीं आई। आज दिन का दोस्तों लो था 23,451 का, और अगर निफ्टी 23,486 पे बंद हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में आज स्ट्रेंथ जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, और मार्केट्स में आज बिकवाली अपने आप में काफ़ी हावी थी। ये दोस्तों जो ट्रेंड था, या फिर ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, बेसिकली जो मूव था वो कल ही स्टार्ट हो गया था, जब आपको कल के दिन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, और आज अगर आप देखेंगे वो कंटिन्यू देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि इन दोनों दिनों के अंदर अगर आप ध्यान देखेंगे, आज का तो चलिए डेटा नहीं आया, लेकिन कल के दिन भी एफआईआईज़ का बिग बाइंग फिगर आया। बट उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर पाए, मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि वो जो एफआईआई का पैसा बाजार को ऊपर लेकर जा रहा था, अभी तो दोस्तों मार्केट्स को एफआईआई का पैसा भी ऊपर लेकर नहीं जा पा रहा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी दोस्तों एग्जैक्ट सेम गिरावट देखने को मिली जितनी निफ्टी में देखने को मिली। 0.77% यहाँ पर गिरावट है, तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों 0.77% की गिरावट है, विच इज़ क्लोज टू 400 पॉइंट्स। 51,209 पर जाकर दोस्तों निफ्टी बैंक बंद हुआ है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल निचले स्तर पर आपको गिरावट देखने को मिली है। यानी आप समझ सकते हैं कि गिरावट किस तरीके से दोस्तों मार्केट्स में आज के दिन हावी होती हुई नजर आई, और गिरावट यहाँ पर भी बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, आज के दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा गिरने वालों में निफ्टी मीडिया सबसे आगे था, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, मोर देन 2.4%। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑयल एंड गैस, पीएससी, रियल्टी, सब में आपको गिरावट देखने को मिली। सब के सब गिरते हुए नजर आए, ऐसा नहीं कि कोई भी बढ़ता हुआ दिखा है। तेज़ी कहाँ थी? तेज़ी दोस्तों आज के दिन अगर आप नोटिस करेंगे जो थी मेनली, वो एमएनसी, निफ्टी एमएनसी जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। ऑटो में थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा कहीं भी तेजी आपको साफ साफ नजर नहीं आई। एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर हम समझेंगे दोस्तों आज गिरावट का कारण क्या है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स करंटली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निक्के के अंदर 0.65% की तेजी थी, हैंगसेंग के अंदर आज 0.60% की तेजी थी। करेंटली जर्मनी के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, ब्रिटेन के मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो फ्रांस के मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मिला जुला अगर आप देखेंगे ट्रेड देखने को मिल रहा है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, जहाँ पर ब्रिटेन आज ऊपर है, लेकिन बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे तो आधा आधा परसेंट की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि कल के दिन भी अमेरिकन मार्केट्स में हमको तेज़ी देखने को मिली थी। अमेरिकी बाजार में तेज़ी आई, बट उसके बावजूद भी दोस्तों जो अमेरिकन मार्केट्स में पिछले 2 दिनों में मोमेंटम देखने को मिला है, हमने बिल्कुल उसका उल्टा करा है। हम बिल्कुल गिरते हुए दिखे, और अमेरिकन मार्केट्स दोस्तों अगर देखेंगे तो बिल्कुल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये हफ्ता कह सकते हैं अभी हमारे मार्केट्स के लिए पहला दिन तो अच्छा था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे कल एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिल गया, और आज बड़ा फॉल देखने को मिल गया। अब सवाल ये निकल कर आता है कि दोस्तों ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण बाजार अभी भी थोड़े से डरे हुए हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण दोस्तों, अनसर्टेनिटी ओवर यूएस टैरिफ। देखिए, जो टैरिफ की डेट है जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सेट कर रखी है 2 अप्रैल, हम उसके दोस्तों नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, और अभी भी अगर आप देखेंगे इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। अभी भी यही लग रहा है कि दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि 2 अप्रैल को हम जितना टैरिफ अब हम पे लगाते हैं, हम एग्जैक्टली उतना को उतना टैरिफ लगाएंगे। कोई भी रियायतें, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी रियायतों बरतने को लेकर उनका माइंड नहीं है, दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, ये साफ लग रहा है। और ये दोस्तों बाजार को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। कल भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने मतलब ऐसा कहा गया कि नॉट टू मेनी एक्सेप्शंस। ये दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कोई भी खास एक्सेप्शंस नहीं देने वाले हैं, और ये सिग्नल था और टफ टेरिफ पुश का एज इंडिया इन वर्ल्ड ब्रेस फॉर लिबरेशन डे। उन्होंने कहा है कि 2 तारीख को अमेरिका बनाएगा लिबरेशन डे। लिबरेशन का मतलब क्या कि दोस्तों फिर से जो इतिहास है वो अमेरिका का बेहतर होता हुआ दिखेगा। अमेरिका जो उनका नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट, वो नारा सच होने का वो दिन बनता हुआ दिखेगा, लिबरेट होने का दिन बनेगा, क्योंकि 2 अप्रैल को वो वही करने वाले हैं जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक पुश की बात कर रहे हैं, वो सिक्योर करेंगे 2 अप्रैल को। उन्होंने ये साफ कहा कि हम कोई भी कंट्री को एक्सेप्शंस नहीं देने वाले हैं इतनी आसानी से। मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो लगातार इंडिया की कोशिश है कि अमेरिका से बातचीत करके
थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला जाए। ऐसा लग नहीं रहा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से। वैसे कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कितना फेस पर लेना चाहिए आपको ही पता है, मुझे ही पता है। पलटने में देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये साफ आप याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है कि वो अपने बातों से पलट जाते हैं और उनको पलटने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती भी नहीं है। बिकॉज उनका मानना है कि जितना ज़्यादा मुझे जो बेटर डील मिलेगी मैं वो लूँगा। अगर पहले मुझे बेटर डील नहीं मिल रही थी तो अब अगर मुझे बेटर डील मिल रही है तो मैं उसको ज़्यादा पिक करने की कोशिश करूँगा रैदर देन कि वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहूँ। तो ये अपने आप में देखिए उनकी आप ओवरऑल कह सकते हैं कि देखिए व्यक्तित्व ऐसा ही है उनका कि जहाँ उनको बेटरनेस दिखती है उधर ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं रैदर देन कि वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे, राइट। ऐसा नहीं होता है उनके साथ। दूसरा कारण आप दोस्तों गिरावट का समझ सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, राइट। मतलब लास्ट कुछ दिनों में मार्केट्स में क्या मूव देखने को मिला, शानदार। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है कि वित्त वर्ष 2025 FY25 का दोस्तों अब एंड आपको देखने को मिलेगा 31 अप्रैल को, माफ़ कीजिएगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जब दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और हम नए फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर चले जाएंगे, FY26 के अंदर, तो होता क्या है देखिए निवेशक यहाँ पर मुनाफा बुक करना शुरू करते हैं। लोग अपना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि देखिए मार्केट्स में अभी आपको फॉल देखने को मिल रहा है। बिकॉज हो सकता है कि देखिए जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है वो चल रही हो और प्रॉफिट बुकिंग इसी के कारण अगर आप देखेंगे आती हुई दिख रही है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस करी जा सकती है। और जो रैली भी देखने को मिली वहाँ पर भी हो सकता है कि देखिए मुनाफा अपना जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बुक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे दोस्तों कारण हो सकते हैं मार्केट्स में गिरने का, मार्केट्स का गिरने का हो सकता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ों का थोड़ा सा डर है वो है दोस्तों ऑयल प्राइसेस का लगातार बढ़ना। अब फिर से दोस्तों ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई दिख रही है और 3 हफ्तों के हाइस पर आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी वेनेजुला और ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस और लगा दिए हैं, इससे फिर दोस्तों जो यूएस की क्रूड इन्वेंट्रीज़ है वहाँ पर आपको एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है और इसलिए प्राइजेस बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक कारण है। इसके अलावा आज हेवी वेट्स गिरते हुए नजर आए, लेकिन बड़ा कारण मुझे लगता है कि देखिए फिर से डॉलर इंडेक्स का रीबाउंड होना और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स का फिर से बढ़ना। जो डॉलर इंडेक्स दोस्तों घट रहा था फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। बट जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है, 4.32% पर आ चुकी है जो पिछले हफ्ते तक 4.25% में थी। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा देखिए आज भारत का रुपया थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा, बट अभी अगर आप देखेंगे तो फिर से रिकवर हो गया ऐसा लग रहा है। अब मार्केट्स के लिए देखिए बचने का रास्ता क्या है। जो दोस्तों यूएस और इंडिया की मीटिंग होने वाली है, राइट, जिसमें इंडिया ने कहा है कि टैरिफ को लेकर कुछ बीच का रास्ता अगर निकल जाता है इस मीटिंग के अंदर तो दोस्तों मार्केट्स हो सकता है कि पसंद करें। अदरवाइज डेफिनेटली ये एक अपने आप में इशू रहेगा और 2 अप्रैल तक यही बात ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी मार्केट्स में काफ़ी रहेगी। हो सकता है कि एफआईएस का पैसा भी बाजार को खुश ना कर पाए, जो एग्जैक्टली अगर अभी आप देखेंगे देखने को मिल रहा है कि एफआईएस भरकर बाइंग कर रहे हैं, बट मार्केट्स उसको पसंद नहीं कर रहे। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, बिकॉज मार्केट्स के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। जब तक दोस्तों वो तलवार नहीं हटेगी तब तक मार्केट्स में याद रखिएगा थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। तो 2 अप्रैल याद रखिएगा वो तारीख है जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है, राइट। आज वेडनेसडे हो चुका है, अब 2 दिन का मार्केट बचा है, उसका ये बात ध्यान रखिएगा सीधा हम ट्यूसडे को खुलेंगे, बिकॉज मंडे को मार्केट्स बंद रहेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ ईद। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि उसके बाद हम देखते हैं मार्केट्स किस तरीके से दोस्तों ओपन होंगे उस दिन, वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखना। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।